तो अब देना तो बनता था। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए जॉर्डन, अब मैम जो प्रॉमिस करा है वो देना पड़ेगा, उससे हम नहीं कर सकते। तो ये हमारी तरफ से आपको YSL बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांग लोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सर स्कूटी पूरे सपने में 10th में टॉपर बनना है, यानी वो जो स्कोर जो तुम देखते रहते हो ना 95, 98। मान लो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मतलब 4700 का बैच एक्स्ट्रा आपके पास 1500-1600 रुपए हैं, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इन्फिनिटी लो। नहीं है तो बैच अपने आप में बेटा 100% सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। मोबाइल हमारे पास नहीं रहता था, शुरुआत में ही PW का बैच ज्वाइन किया था, परिश्रम बैच को। तो स्टार्टिंग से आपका शिखर बैच ज्वाइन किया था। आपने बहुत सी न्यूज़ सुनी होंगी कि 16 साल की बच्ची ने किया सुसाइड, जेई के बच्चे ने कर लिया आत्महत्या, या फिर जैसे ही कोई भी रिजल्ट आता है इसके बाद टॉपर्स की खरीदारी होती है। पहले तो टीचर्स बड़े बड़े मोटिवेशन देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसके बाद रिजल्ट आने के बाद असली खेला होता है। टॉपर्स खरीदे जाते हैं, बच्चों को धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है और उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो बना करके उनको प्रिसाइड किया जाता है और फिर वही जा करके बाद में सुसाइड करते हैं। ये जो पूरा खेला चल रहा है कोचिंग का, कोचिंग इंडस्ट्री जो चल रही है, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग्स, आज मैं सबका पर्दाफाश करने जा रहा हूं कि कैसे ये अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कोचिंग को चलाने के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम मर जाओगे इनके चक्कर में। तो हेलो वॉरियर्स, मैं हूं आपका आदित्य भैया। आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं छोटी सी बात। अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है, पीछे आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है, इसके बाद टॉपर्स निकलते हैं, बहुत से टॉपर्स निकलते हैं, हाई स्कूल के टॉपर्स निकलते हैं, इंटर के टॉपर्स निकलते हैं सारे। फिर इसके बाद असली खेला होता क्या है? देखो, हर बार की तरह आपकी भी यूपी बोर्ड के रिजल्ट में गड़बड़ी थी, जायज़ सी बात, वो तो चलो ठीक है, वो नॉर्मल सी बात। लेकिन जो असली खेला होता है, जो असली गड़बड़ी है, जो किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, वो टॉपर्स की गड़बड़ी है। टॉपर्स की गड़बड़ी क्या होती है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आपके सामने यहां पर ये लड़की दिख रही होंगी, ये हैं क्लास 12 टॉपर यूपी बोर्ड शिखा वर्मा। इनकी रैंक 1 है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब आप ये देखिए, इनके पास गए हैं, हमारे बहुत बड़ा कोचिंग है PW। मैं मानता हूँ PW बहुत बेस्ट है, इसने एजुकेशन को बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया है, बहुत ही सस्ते दामों में बहुत दूर तक एजुकेशन पहुंच चुका है। लेकिन ये जो गलत काम कर रहे हैं, इनसे बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है, आइए दिखाते हैं। अब देखिए, PW की टीम पहुंचती है इनके पास, इनका इंटरव्यू लेती है, लेकिन इनसे पहले भी इनके पास पहुंचते हैं न्यूज वाले। अब ये न्यूज वाले पहुंचते हैं तो न्यूज वाले से बताती हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में फ़ोन ही नहीं था, हम ऐसे ही पढ़ते थे, अपने स्कूल से पढ़ते थे या फिर ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते थे। आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं और मैं आपको सामने यहाँ पर एक क्लिप लगा देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। मोबाइल हमारे पास नहीं रहता था। देख लिया आपने, मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, अभी न्यूज वाले ने इनका इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद इनके पास पहुँचती है PW की टीम। अब इस बच्ची से बुलवाया जाता है अपना कुछ लालच दे करके। देखो, किसी को स्कूटी दी जा रही है, किसी को क्या दिया जा रहा है, किसी को फल दिया जा रहा है, किसी को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है अच्छे तरीके से। अब ये बच्ची लालच में आकर के बोल देती है। बाद में ही PW का बैच ज्वाइन किया था, परिश्रम बैच को। क्योंकि भाई अब फाइनेंशियली तो कोई इतना मजबूत होता नहीं गांव देहात के एरिया में, तो सभी सोचता है कुछ हेल्प हो जाए। मैं वीडियो पहले ही बनाता, लेकिन मैं चाह रहा था कि जिनको जो मिलना है वो मिल जाए। तो चलिए देखें, अब इन्होंने इनसे बुलवा दिया कि मैं आपकी स्टार्टिंग के बैच से पढ़ी। अब इसके बाद बारी आती है हमारे, वही टॉपर, वही सब कुछ, और इसके बाद इनका इंटरव्यू लेने पहुंचती है एक टीम, एक कोचिंग अलग इंस्टीट्यूट है, आपको दिखाते हैं। हम सर्च करके दिखा देते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10 टॉपर
चलिए देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है अल्फा इंस्टीट्यूट। सेम बच्ची, सेम रैंक, सेम नाम, सब कुछ। अब इनके पास ले जाते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट वाले। अब ये इनसे भी बोलती हैं कि मैं आपकी स्टार्टिंग बैच से पढ़ी थी। तो स्टार्टिंग से आपका शिखर बैच ज्वाइन किया था। आप ये बताइए, कोई भी बच्चा है वो कितने बैच से पढ़ेगा, कितने ऑनलाइन कोचिंगों से पढ़ेगा? वो स्कूल भी जा रहा है, मान चलिए उसके पास 2-2, 3-3 ऑनलाइन है। अब एवरेज 5-5 घंटा कोई पढ़ा रहा है तो 15 घंटा तो उसको ऑनलाइन में ही निकल गया। स्कूल जाएगा 5-6 घंटे क्लास, 15-5, 20 घंटे उधर हो गया। इसके बाद वो कुछ सेल्फ स्टडी भी करता होगा। 22-23 घंटे मतलब वो पढ़ ही रहा है। दिन की 24 घंटे में 22-23 घंटा वो क्या पढ़ ही रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एक टॉपर की बात नहीं है, ऐसे बहुत से टॉपर हैं। मैं खुद ही पर्सनल एक टॉपर का इंटरव्यू लेने गया। मैं उसके पास गया तो मैं उसके गांव गया, उसके घर गया तो मुझे पता चला ये रियलिटी नहीं, उसके पास फोन ही नहीं। और इसके बाद होता क्या है कि कोचिंग वाले जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाले, उससे भी लालच देकर उसको भी बुलवाते हैं कि आप बोले कि हमारे कोचिंग से पढ़ें। वीडियो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, टी शर्ट पहना करके सारी चीज़ें करते हैं। ये बताइए, ये सही हो रहा है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। वो पढ़ते कैसे हैं? उनके ऑफलाइन कोचिंग वाले जो टीचर्स होते हैं उनका योगदान होता है, मेहनत करते हैं, बेचारे रगड़ते हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। ये तो ठीक ऑनलाइन कोचिंग वाले के अगेंस्ट ऑनलाइन के कोचिंग वाले ही बोल रहे हैं, रो रहे हैं कि आपने हमारे टॉपर्स को खरीदा है। दिखाते हैं आप, ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये यूपी बोर्ड के बहुत बड़े चैनल माने जाते हैं, ज्ञानोदय के गुरुजी। ये खुद बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है हमारे साथ, टॉपर्स को खरीदा जा रहा है। सुनिए, ये स्कैम सिर्फ यूपी बोर्ड में ही नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए। PW प्लीज ऐसा मत करो, ये इनका कोई पेज है, इन्हीं की टीम का पेज। इन्होंने बोला है लाइव क्लास में कि टॉपर्स को खरीदा जा रहा है अच्छे तरीके से। अब आप ये बताइए, और फिर जाके किसी दूसरी संस्थान को करते। इन्होंने सही किया। अब बच्चों के भविष्य के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, टॉपर्स की अदला बंदी हुई, वो नॉर्मल, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, अच्छी बात। अब ये वही टीचर्स हैं जो कहते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए एकदम अफोर्डेबल एजुकेशन हम लेके आए, मोटिवेशन बड़ा बड़ा देते हैं। बहुत से दिखाते हैं आपको, आपके सामने। जैसे आपके बड़े टीचर्स हैं, आपके बड़े बड़े टीचर को हम दिखाते हैं, ये आपके सामने आपके अलग सर। इनकी बात सुनिए, आप इनका वीडियो ये वाला देखे होंगे। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे असली टॉपर है, अलग सर के ऑफिशियल चैनल पर बताया है, ये पढ़ा है वीडियो, मेरे टॉपर्स ये हैं 41%, 58%। आप ये बताइए, आपके जब टॉपर्स ये हैं तो आप क्यों अपने जाते हैं टॉपर्स के पास और उनको बड़ा बड़ा गिफ्ट देते हैं? ये देखिए, आप जाकर के 80 लाख जॉर्डन का शूज, ये सारी चीजें, ये सारा चीज देखिए क्या क्या मिल रहा है उनको। इतना महंगा महंगा जूता दिया जा रहा है। ये देखिए बिहार बोर्ड में क्या लिख रहा है, 1 करोड़ तक का इनाम। आप ये बताइए, जब बच्चों को लालच दिया जाएगा तो प्रेस्टाइज्ड होंगे कि नहीं होंगे? आप उनको लालच दे रहे हैं बड़ा बड़ा कि ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। अब कोई भी बच्चा टॉपर्स बनता है तो आप उसको एकदम चढ़ा दे रहे हैं, फ्रंट पर शाहरुख खान बना दे रहे हैं। अभी बताइए, किसी का पेरेंट्स देखेगा कि उस बच्चे ने टॉप किया, उसको इतना मिल रहा है, 5 लाख 10 लाख कार मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं, तो उसका पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर दबाव डालेगा कि नहीं डालेगा? बच्चे से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? और फिर बच्चे एकदम प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। जब उनसे नहीं हो पाता तो बाद में सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। मैं मानता हूं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेशन देते हैं, बच्चों की जिंदगी बन जाए, फीस भी कम है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप उनको इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, चढ़ा दे रहे हैं? पहले तो आप एग्जाम के टाइम आप बोलते हैं कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, ये करना है। ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आपके प्रशांत भैया हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस मामले में आप देखिए, बोल रहे हैं गोल 95%। अरे क्यों कोई बच्चा भाई स्कोर करे 95%? क्यों स्कोर करे? और ऐसा मोटिवेशन बनाने के बाद फिर वीडियो बनाते हैं कि सिंगल सीट आप पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मतलब पहले बच्चे से एक्सपेक्टेशन करवाओ, उसको एकदम फील करा दो कि तुम टॉपर बन चुके हो, उसके घर वालों को फील करा दो एकदम वो प्रेस्टाइज्ड हो चुका है। और जब रिजल्ट आए उसके बाद वो क्या करेगा भाई? टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी उसको।
उसके घर वाले उसके ऊपर प्रेशर करेंगे, तुम्हारा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बना, सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। प्रशांत भैया, इनके तो अलग ही कारनामे हैं और दिखाता हूँ। और इसी तरीके आपके 120 भैया हैं, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, मैंने इनका वीडियो चलाया आपके 120 भैया का, रिग्रेट हार्श मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट। वीडियो चलाते ही सबसे पहले तो इनके में ऐड आ रहा है, और इन्हीं की बात नहीं, आप देख रहे होंगे जहां पर आप देखेंगे, चाहे पीडब्ल्यू का वीडियो चलाइए, उनके में तुरंत ऐड आएगा। एक वीडियो में हजारों, 4, 5, 6, 7 ऐड आ रहे हैं, प्रचार आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ये बताइए, अगर आप इतने ही बच्चों के बारे में सोचते हैं तो ये बीच में ऐड क्यों आ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? कभी खान सर की वीडियो उठा के देखिए, उसमें ऐड आ जाए, बताइए हमको। वो होते हैं टीचर, आप भी टीचर है, लेकिन ऐसा बच्चों के साथ करना चाहिए। ये आपके प्रशांत भैया हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। 21 दिन डिमोटिवेशन, कंफर्ट जोन से बाहर हो जाओ, सारी चीजें ये पढ़ने पर मजबूर कर देंगे सारे आपके जितने भी बड़े बड़े हैं। कम बैक, सपना, ड्रीम, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ रहे हैं। स्टेट रैंक 1, डिसिप्लिन, सारी चीजें। रिग्रेट कि बाद में आप रिग्रेट करोगे। अरे बच्चा क्यों रिग्रेट करे भाई, क्यों इतनी उसको आप इतना क्यों प्रेशराइज कर दे रहे हैं वीडियो बना करके? आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। ये ठीक, सारी चीजें ठीक है। चलो, आप बच्चे को प्रेशराइज कर दे रहे हैं, बच्चा एकदम जा रहा है, डिप्रेशन में चला गया, ये भी ठीक। अब आप ये हमको बताइए, टॉपर्स बनने के बाद ऑल इंडिया रैंक वाईएसएल की हिल दी जा रही है, लाखों का डिफेंडर दी जा रही है, करोड़ों की कार। ये बताइए, कोई नॉर्मल सा 15 साल 17 साल का बच्चा है, वो डिफेंडर का क्या करेगा? आप उसको डिफेंडर दे रहे, इतनी महंगी कार। अब उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है? डिफेंडर की जरूरत है उसको, अभी उसके जीवन में डिफेंडर चाहिए उसको। 1 लाख 2 लाख की आप हील दे रहे हैं उसको, चप्पल दे रहे हैं किसी को, क्या जरूरत है इसकी? अभी उनका पढ़ने का समय। अगर आपको ऐसा ही करना हो तो उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरा आप ले लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए। बच्चा डिफेंडर पे बैठ रहा है इतनी उम्र में, तो उसको क्या होगा? उसको तो फील आएगा कि पहले ही मैं राजा बन गया हूं। मेहनत करेगा? कभी नहीं करेगा, कोई बच्चा नहीं करेगा। डिफेंडर दे रहे हैं, वाईएसएल की हील दे रहे हैं, ये रहा। आप हमको ये बताइए, आप हो क्या रहा है? खरीदा जा रहा है, खरीदारी हो रही है, डिफेंडर देकर के, वाईएसएल हील देकर, स्कूटी देकर के टॉपर्स को खरीद रहे हैं, ताकि बच्चे प्रेशराइज हों, पेरेंट्स उनको देखें, उनका बैच लें, ये सारी चीजें करें। कोई उनके फ्यूचर को नहीं देख रहा है, कोई उनको पढ़ाने की नहीं सोच रहा है, बस सारी चीजें कर रहे हैं। और इसके बाद इंड में होता क्या है कि बच्चे, आपको सुनाई देगा कि किसी ने कर ली सुसाइड, उन्होंने कर ली सुसाइड। आप लोग देख सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से। कोई बच्चा, किसी बच्चे का जीवन डिफेंडर से बढ़ेगा। आप कोई हाई स्कूल टॉप करके जाता है, उसको आप डिफेंडर दे दिए हैं, उसके लग्जरी जिंदगी उसकी पहले ही होगी, तो मेहनत क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा, सब छोड़ देंगे। तो बस मैं यही बताना चाहता हूं स्टूडेंट से, जितने भी देख रहे हैं, कि सब आपका फायदा उठा रहे हैं। चाहे यूपी बोर्ड का टॉपर निकल रहा हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपके पास जाएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बढ़िया से आपको खरीदेंगे, अपना प्रचार करवाएंगे। आप तो ठीक है, आपका फायदा होगा, लेकिन जो आपके सामने वाला बच्चा देख रहा है, उसके जीवन का क्या होगा? टॉपर्स जो बनते हैं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैच से रियल में टॉपर नहीं निकलते हैं, लेकिन ये झूठ क्यों दिखाते हैं? अलक पांडे सर अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं पर्सनली उनका, वो मेरे बहुत फेवरेट है। लेकिन सर आप खुद सोचिए, ऐसी डिफेंडर देना, बच्चों को प्रेशराइज करना, ये सारी चीज़ें सही हैं? टॉपर्स को खरीदना, ये सारी चीज़ें सही हैं? आप तो बच्चों को धोखा दे रहे हैं। जब आप यहाँ स्कैम कर रहे हैं, बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है, टॉपर्स को खरीद कर, ये सारी चीज़ें करके, तो पढ़ाई में भी हो सकता है स्कैम। जो बच्चे मरते हैं वो प्रेशराइज होते हैं, यही इस सब का कारण यही है। आप उनको इतना प्रेशराइज कर दे रहे हैं,
कोई भी पेरेंट वीडियो देखेगा, सबको लालच आएगी, सबको कहो कि हमारा बच्चा भी टॉपर बने, ये करे वो करे। भाई वो क्यों करे टॉप? बिना टॉप किए क्या जिंदगी नहीं बीतती है? सब कुछ होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको तो बस पहले मोटिवेशन देना है। जब नहीं आएगा तो ये कहना है कि सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड फ्यूचर। बच्चा नहीं समझता है कहने से, जब उसका रिजल्ट खराब आता है तो फिर टूट जाता है, वो एकदम से टूट जाता है, फिर नहीं रहते। अब अरे क्यों मारने में लगे हैं? मैं तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने बच्चे को देखिए कि वो कितना मेहनत कर रहा है। अब चाहे जो आप उसको प्रेसाइड मत करिए, उससे बोलिए कि बेटा तुमसे जितना होता है उतना कर, नहीं होता है तो मत कर। बहुत कुछ है जीवन में, बहुत अच्छे अच्छे काम है, सब कर लेंगे। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, बहुत कुछ है जीवन में। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, कि प्लीज़ आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग पर में एडमिशन कराते हैं, तो ऐसे भरोसा मत करें। बढ़िया से जांच परख करके तब करें, और उनसे बस पढ़ें, भगवान ना समझें, क्योंकि बस वो सब आपका फ़ायदा उठाते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके, और ज़्यादा प्रेस्टाइड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100 क्यों लाने हैं भाई? सही से पढ़ाई करो, सीखो, उसको जियो कि साइंस क्या है, SST क्या है। मार्क्स मायने नहीं रखते, तो मैं ही बोलता हूँ। और आप इस सब के स्कैम में मत फंसें कि भाई उसने इतना टॉपर दिया तो उसमें पढ़ते हैं, करते हैं, वो करते हैं। सारे लोग सही पढ़ाते हैं। आपको जिससे प्रेम हो जाए उससे पढ़िए, उससे बढ़िया से रहिए। तो बस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें। अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना राय कमेंट में लिख के जाएं। लव यू।